सुनाओ अभी सैड ब्रैडकॉमियन से बढ़कर अब हैप्पी ब्रैडकॉमियंस में आने का समय आ चुका है। और Q1 के रिजल्ट जैसा कि मैं कह रहा था Q1 पर फोकस करिए, ये यहाँ पर आता हुआ दिखा है और अब तक का सबसे बेहतरीन है। यानी कि अगर आप ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रिजल्ट बहुत बहुत बेहतरीन निकल के आए। इवन आप क्वार्टर इन क्वार्टर देखोगे तो भी आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिखेंगे। हम बात करेंगे, ये वीडियो डाउट वाली है, उम्मीद है आपने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी डाउट्स हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है और आपका फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर क्या बोला गया है, सबसे नीचे सेक्शन में दिया गया था एक लाइन फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर, उसे हम समझेंगे और मार्केट की अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे थे ना क्वार्टरली रिजल्ट की, ये रहा 2022 से जून का 1480.81 करोड़ की नेट सेल निकल के आई। 1500 करोड़ की हम बात कर रहे थे, मोटा मोटा 1500 करोड़ हद तक यहाँ पर जो है 1500 करोड़ हम बात कर रहे थे और समथिंग यहाँ पर 1480 करोड़ की नेट सेल निकल के आती हुई मोटा मोटा वहीं पर पहुंच चुके हैं। अब आप ये देखिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमको देखने को मिली है और यहाँ पर जून का इस क्वार्टर से कंपेयर करिए जो कि मार्केट कर रहा है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 654 करोड़ से बढ़कर आपकी नेट सेल 1480 करोड़ की पहुंच गई है। यानी कि एक भारी भरकम हमको जंप देखने को मिला है। इवन यहाँ पर 100% से भी ज्यादा का हमको नेट सेल में जंप देखने को मिला है। इवन अगर आप क्वार्टर इन क्वार्टर की अगर आप देखो 1240 करोड़ से बढ़कर 1480 करोड़। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी टीवी चैनल पर या कोई भी एनीवेयर अगर आपसे ये आपको सुनने को मिल जाए ना कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बिलो है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल भी मानना नहीं है। क्योंकि इस स्टॉक को कोई भी टीवी चैनल जी बिजनेस के अलावा किसी ने भी कवर किया ही नहीं है ना, मानते हैं ना। तो जो टीवी चैनल्स हैं वो अगर आप कवर ही नहीं कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टॉक्स को, तो आपका कोई मतलब ही नहीं है कि हम आपके एक्सपेक्टेशन को माने कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे और आ गया इतना तो हमारे लिए ब्लो है और ये सब, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर प्रॉफिट में भी कोई भी दबाव हमको देखने को नहीं मिला, जिस तरीके से हमें सोचने में आ रहा था कि यहाँ पर जो है बाकी जो यूएस में एडटेक कर रही हैं, यहाँ तक कि आपका जो रिजल्ट है ना वो ट्रेड डेस्क से भी बढ़कर है। ट्रेड डेस्क की भी ग्रोथ इतनी नहीं है जितनी की ब्रैडकॉम ग्रुप में हमको देखने को मिली है। तो अभी आप देखिए प्रॉफिट 277 करोड़ का निकल के आया है, तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 105 करोड़ से बढ़कर 277 करोड़ पहुंच गया है। और आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 223 करोड़ से बढ़कर 277 करोड़ का निकल के आया है। तो अभी आपका फाइनेंशियली स्टॉक और भी अच्छा हो चुका है, यानी कि कोई डाउट अब फाइनेंशियल पर है ही नहीं। दूसरी बात आपकी आई ट्रेड रिसीवेबल्स पर, और यहां पर इसकी अनफॉर्चुनेटली इस क्वार्टर रिजल्ट में ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर कोई भी यहां पर नंबर निकल कर नहीं आया है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और ये कंपनी की तरफ से इस क्वार्टरली Q1 में ये निकल कर नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी, एक सेपरेट वीडियो थी। और ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने 3 कंपनी से कंपेयर किया था, 2 कंपनियों से कंपेयर करके दिखाया था, BCG का एक आपकी एफिल इंडिया और यहाँ पर आपका डेटामेटिक। और आपको पता चल ही गया होगा कि जितना उनका ट्रेड रिसीवेबल्स था उतना ही BCG का है। इवन यहाँ पर BCG का थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो वो बहुत थोड़े टाइम की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेड रिसीवेबल की कोई भी चिंता यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि बाकी कंपनियों में दिक्कत है वही यहाँ पर ये है, और दिक्कत नहीं है ये ट्रेड रिसीवेबल होना जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा उधारी देना भी जानना चाहिए। इस बार इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो मेन ड्राइवर रेवेन्यू में क्या क्या हमको देखने को मिले हैं, तो ऑन डिमांड साइड ये आपको पता होना चाहिए 6 न्यू एड एजेंसीज जो हैं वो कंपनी ने एडिट की हैं, 14 न्यू डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स यहाँ पर जो है ऐड हुए हैं, 12 न्यू न्यूज़पेपर रिलेशनशिप फॉर आवर लोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म बी लोकल एक्सचेंज के लिए यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो ये सब ना ग्रोथ को बढ़ाने में ये काम काज कर रहे हैं और रोबस्ट ग्रोथ जो है ना वो देखने को मिली है डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया में। अब आपका आ चुका है सीधा सीधा ये फॉरेंसिक ऑडिट, यानी कि ये रही वो लाइन लास्ट में। और यहाँ पर ये आप ना एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अपडेट है ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी अब अगर आप देखें वी हैव सबमिटेड फर्दर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द फॉरेंसिक ऑडिट एंड आर अवेटिंग अ फेयर रिपोर्ट फ्रॉम द रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो है फॉरेंसिक ऑडिट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट कर दी गई है कंपनी की तरफ से, और रेगुलेटर की तरफ से फेयर रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं और तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाए। यानी कि कंपनी फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर काम कर रही है, रेगुलेटर इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही रेगुलेटर की तरफ से वो रिपोर्ट फेयर रिपोर्ट आने वाली है वही पब्लिश कर दी जाएगी। तो इससे जो है ना, ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है इससे बादल जो है वो अब छटते हुए नजर आएंगे। और जहां इस रिपोर्ट में हम अनुमान लगा रहे थे फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में शायद कुछ बोला जाए, और एक कॉन्फ्रेंस की कोई न्यूज़ नहीं है। पहली बात तो कॉन्फ्रेंस की कोई न्यूज़ नहीं है अभी, और लेकिन यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में आपको बता दें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट का जो एक स्टॉक के ऊपर डेंट पड़ा हुआ है वो अब सुधरता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल यानी कि 15 अगस्त की छुट्टी है, 16 अगस्त को ट्यूसडे के दिन हमें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल सकता है शेयर के प्राइस में। तो अभी शायद अब यहाँ पर जो डार्क क्लाउड थे वो अब कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आएंगे, और अब हम देखें ट्यूसडे को 37.95 का लेवल भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर हम निकलते हुए नजर आएंगे, और अब शायद गाड़ी अब ना रुके, होप तो यही है। तो अभी हम अब यहाँ पर क्या क्या करना है, पहली बात तो अब हम आपका यहाँ पर ट्रेड डेस्क और BCG का कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है अब इस वक्त, क्योंकि लगातार रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है और ट्रेड डेस्क के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। तो मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। इवन मैंने कुछ देखा है ट्रेड डेस्क कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, तो ट्रेड डेस्क का ये भी देख लेंगे। दूसरा यहाँ पर जो है कुछ और एडटेक के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, और बस। तो यानी कि अब नेक्स्ट क्वार्टर में ही देखेंगे जो कुछ भी देखेंगे। तो अब ट्यूसडे का रहेगा इंतजार, और देखते हैं कि ओपनिंग में कितना हमको यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है। लेट्स सी, अब यहाँ पर इंतजार रहने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताने, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।